बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम वीआईपी के सामीन। हवा के दोष पर माइक्रोफोन के उस पार आप सबकी समातों से टकराने वाली ये जानी पहचानी आवाज़ है आरजे हारिस मुस्तफ़ा की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे, लश पश होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे और ख़ूबसूरत तरीके से अपनी खूबसूरत और हसीन सी ज़िंदगानी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रखे। स्टूडियो में लगी घड़ी ये बताती है कि पाकिस्तान का म्यारी वक्त 8:02 हुआ चाहता है। शो कॉल्ड स्पोर्ट्स एंड स्टैट्स आप सुनते हैं हर इतवार को। योर वेरी ओन आरजे हारिस मुस्तफ़ा एंड यू आर लिसनिंग वीआईपी रेडियो। जी हाँ लिसनर्स, खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, इससे बाखबर रहने के लिए आपको वीआईपी रेडियो के साथ जुड़े रहना होगा। हमारा ये टाइम और आपका साथ शो को मज़ीद खुशगवार बना देगा। अगर आप ड्राइव करते हुए हमारा ये शो सुन रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि गाड़ी धीरे और आहिस्ता चलाइएगा एंड ड्राइव बी सेफली। हैव अ सेफ जर्नी। इस शो को आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं सर मोहम्मद आसिफ अली भुट्टो और आप सुनते हैं हर इतवार को स्पोर्ट्स एंड स्टैट्स और मैं हूं आपके साथ आरजे हारिस मुस्तफ़ा। तो बताएं आपका लास्ट वीकेंड कैसा गुजरा। टाइम का मुकाबला सख्त है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और अभी तक क्या कुछ हो चुका है। चलें तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फुटबॉल की। अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो मैं आपको रिकमेंडेशंस करूंगा कि आप रियल मैड्रिड के मैचेस बिल्कुल भी मिस ना करें, चाहे चैंपियंस लीग हो या फिर डोमेस्टिक। रियल मैड्रिड ने यह प्रूव किया है कि उन्हें किंग क्यों माना जाता है और इस टाइम सबसे टॉप पर चल रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द मैचेस ऑफ रियल मैड्रिड। फुटबॉल की दुनिया में रियल मैड्रिड ने गोल्स के अंबार लगाकर बाकी टीम्स के होश उड़ा दिए हैं। सो देखते हैं आगे रियल मैड्रिड का सफ़र कहाँ तक रहता है और नेक्स्ट जो है वो रियल मैड्रिड कहाँ तक पहुँचने में कामयाब होती है। जी सामीन, अगर मूव ऑन करें तो आपके साथ शेयर करना है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ भी चल रही है और पाकिस्तान टीम को इबरतनाक शिकस्त पहले टेस्ट मैच में जो हुई उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। हमेशा यही होता है कि इस गेम में कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो मैच जिसने ड्रॉ होना था, पाकिस्तानी टीम 5वें रोज़ जिसमें सिर्फ उन्हें 3 सेशंस बचाने थे, ना बचा सकी और टीम 52 ओवर्स में ही ऑलमोस्ट आउट हो गई। आपको इस मैच का अहवाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ ये शामिल करनी है कि पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां जो है वो मुतवक्के हैं। जो आज मैच खेला जाएगा दूसरा, यानी आज के दिन, उसमें पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 है उसमें सऊद शकील को जो है वो ड्रॉप करके बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। जो न्यूज़ है फ़िलहाल हमारे पास वो यही है कि सऊद शकील ड्रॉप होंगे, बाबर आजम इन होंगे। उसके साथ साथ नुमान अली भी कोई अच्छा इम्पैक्ट ना छोड़ सके अपनी स्पिन बॉलिंग में, तो उनकी जगह साजिद खान जो जादुई गेंदें करने में अक्सर कामयाब हुए हैं और पाकिस्तानी पिचेस पर तो उनको बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है, साजिद खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ हसन अली को ड्रॉप किया जाएगा और हसन अली की जगह खुरम शहजाद को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। देखते हैं कि क्या खुरम शहजाद अपनी स्विंगिंग गेंदों से बांग्लादेशी बैटर्स को परेशान करने में कामयाब होंगे या नहीं। इस मैच का भी आपके साथ अहवाल शेयर करना है। जी सामीन, जब मैच शुरू होगा तभी हम पाकिस्तान की एग्जैक्ट प्लेइंग 11 आपसे शेयर कर सकेंगे। फिलहाल जो प्लेइंग 11 से रिलेटेड न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, अगर बात करें पहले मैच की तो बांग्लादेश की टीम जब पहले बैटिंग कर रही थी, मुकर्रा जो बांग्लादेश की ऑल टीम है वो 117.1 ओवर में 413 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की जानिब से अगर टॉप स्कोरर की हम लोग बात करें
तो मुशफिकुर रहीम ने 71 रन की शानदार इनिंग्स खेली और नजमुल हुसैन शांतो 101 रन बना सके। 130 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 12 चौके और 2 बुलंदों वाला छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल रहे। नजमुल हुसैन शांतो ही प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए हैं इस मैच के दोनों इनिंग्स में अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए वो। और क्या ही शानदार तरीके से उन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए और बर वक्त तरीके से मैच का पासा पलट दिया उन्होंने। जी सामीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग फिगर्स की, तो शाहीन शाह अफरीदी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे, जबकि मोहम्मद अब्बास ने अपना 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया और अच्छी गेंदबाजी करने में ज़रूर कामयाब हुए। जवाब में अगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात करें तो पहली इनिंग में 100.3 ओवर्स में 386 रन बनाकर टीम ऑल आउट हो गई। मुकाबला तो बांग्लादेश की पहली इनिंग्स का अच्छे तरीके से करने में ज़रूर कामयाब हुए पाकिस्तानी टीम। अगर बात करें पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज जो कि अभी ही स्टार बने हैं, अगर मैं कहूं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अजान अवैस जिनका ये पहला डेब्यूटेंट थे, पहला मैच खेल रहे थे अपना, शानदार तरीके से मेडन टेस्ट 100 करने में कामयाब रहे। 21 साल अजान अवैस ने काफ़ी अच्छा ग्रेट टेम्परामेंट शो किया और एक ऐसी इनिंग्स खेली यकीनन जिसकी पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत भी थी और अजान अवैस ने अपने टैलेंट को भी प्रूव किया। 103 रन उन्होंने स्कोर किए, 165 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 14 शानदार चौके इनकी इनिंग्स में शामिल रहे। तस्कीन अहमद ने इन्हें नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट करवाया। अजान अवैस की शानदार इनिंग्स रही पहले मैच में। पहला मैच खेलने वाले अब्दुल्ला फैसल ने भी 60 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। अगर सलमान अली आगा की बात की जाए तो 94 गेंदों पर 58 रन स्कोर करने में कामयाब हुए और नाहिद राना का शिकार हो गए। मोहम्मद रिजवान ने भी 59 रन स्कोर किए और यही पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे अगर पहली इनिंग्स की बात की जाए। अगर बांग्लादेश टीम की दूसरी इनिंग की बात की जाए तो 70.3 ओवर में 240 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स बांग्लादेश टीम ने डिक्लेयर की। रिप्लाई में अगर पाकिस्तान की टीम का जवाब देखा जाए तो 52 ओवर में 163 रन पर और टीम ढेर हो गई और कोलैप्स कर गई। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का शिराजा बिखर गया। बांग्लादेश ने 104 रन के मार्जिन से इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान को पहले मैच में और 1-0 की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स की अगर स्कोरर्स की बात कर ली जाए तो सिर्फ अब्दुल्ला फैसल ही ऐसे प्लेयर बने जो 66 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन, कोई भी बैटर उनका साथ ना दे सका। तो इस तरह पाकिस्तान को 1-0 की जो है वो बांग्लादेश की टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई और पाकिस्तान को 1-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग के स्टार बैटर की बात कर ली जाए तो नजमुल हुसैन शांतो दूसरी इनिंग्स में भी 87 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। नोमान अली ने उनकी विकेट हासिल की और उन्हें LBW आउट किया। नजमुल हुसैन शांतो पहली इनिंग और दूसरी इनिंग दोनों में एक के बाद दीगरे कैप्टन इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे और अपनी टीम को ओवर द लाइन किया। आप सुन रहे हैं VIP रेडियो और मैं हूं आपके साथ RJ हारिस मुस्तफ़ा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो अब मैच खेला जा रहा है, दूसरा मैच, यानी जिसमें बांग्लादेश की टीम को पहले मैच में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 13 रन स्कोर कर लिए हैं और इसकी भी बराह रास्त अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक खिलाड़ी का आउट हुआ है। पहले ही ओवर में मोहम्मद अब्बास ने शानदार तरीके से जहाँ वो बॉल को मूवमेंट करवाई और थिक आउटसाइड एज लगा और सेकंड स्लिप में शानदार तरीके से सलमान अली आगा ने ग्रैब किया और इस तरह पाकिस्तान को पहली विकेट हासिल हुई। मोमिनुल हसन जॉय जो है वो स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर पवेलियन वापस लौट गए, यानी मोमिनल गोज फॉर डक। अब्बास ने ये विकेट हासिल की। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह बांग्लादेश की सेकंड इनिंग्स जो सेकंड टेस्ट मैच है उसकी फर्स्ट इनिंग्स की विकेटें जल्दी हासिल करे और ना सिर्फ विकेटें हासिल करे बल्कि इस मैच में भी कामयाब हो और 1-1 से सीरीज बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे सामीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की वुमेन्स टीम्स के दरमियान भी सीरीज चल रही है। अगर गुज़िश्ता मैच की बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 223 रन स्कोर किए। ये शानदार तरीके से बैटिंग करने में कामयाब रही पाकिस्तानी वुमेन्स और यकीनन ये वुमेन्स की जानिब से हाईएस्ट स्कोर होगा T20 में, क्योंकि अच्छा स्कोर बोर्ड को टिकिंग करवाने में कामयाब रही हैं। पाकिस्तानी अगर वुमेन्स बैटर की बात की जाए तो फातिमा सना ने क्या शानदार इनिंग्स खेली। 19 गेंदों का सामना किया और 62 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में वो कामयाब रहीं।
पाकिस्तानी ग्रीन टीम की कैप्टन भी है फातिमा सना, और क्या ही कैप्टन इनिंग्स खेली इन्होंने। 10 चौकों और 2 छक्कों पर मुज़य्यन 62 रन की इनिंग्स खेली 19 गेंदों पर अबव 300 स्ट्राइक रेट के साथ, और यकीनन किसी भी वुमेन्स की बेस्ट इनिंग्स कंसिडर्ड होगी क्रिकेट हिस्ट्री में, और ज़बरदस्त इनिंग्स खेलने में कामयाब रही और प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाई। और अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात की जाए तो वो आयशा जफ़र प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रही। अब जिम्बाब्वे की टीम की अब बैटिंग हाईलाइट पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। जिम्बाब्वेन टीम 17.1 ओवर में 90 रन बना सकी और 133 रन के ह्यूज मार्जिन से ग्रीन टीम ने ये विक्ट्री हासिल की और जो है सीरीज़ को रैप अप किया। सामईन मूव ऑन करेंगे PSL 2026 की जानिब, जिनके स्टार्ट सीरीज़ का सिलसिला हमने आपके साथ शुरू कर रखा था, जिसमें हमने आपके लिए विकेट कॉलम्स भी शेयर किए एंड देन आपके साथ साथ जो एक मैच में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर्स थे उनके नाम भी आपके लिए शामिल किए थे। मोस्ट सिक्सीज़ भी शेयर कर चुके हैं। अब हम मोस्ट 50s की जानिब आएंगे। मोस्ट 50s और मोस्ट हंड्रेड्स भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम मोस्ट 50s की जानिब आएंगे कि कौन से प्लेयर कितनी 50s करने में कामयाब रहे 2026 के इस PSL एडिशन में। टॉप बैटर्स की बात करते हैं। फ़खर जमान सबसे पहला नाम इनका शो होता है, जिन्होंने लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की और हमेशा से लाहौर कलंदर की ही नुमाइंदगी करते हैं। ये 8 मैचेस यानी 8 इनिंग्स में 4 मरतबा 50 करने में कामयाब रहे। PSL 11 की बात हो रही है जी। तो बात करेंगे दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन रिले रोसो की। जी हाँ, रिले रोसो ने भी 4 ही 50 किए हैं और उनका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। थर्ड नंबर पर बारी आती है कुशाल मेंडिस की, जो कि श्रीलंकन बैट्समैन हैं और ये नुमाइंदगी कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की यानी चैंपियन टीम की। जी हाँ, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नुमाइंदगी की कुशाल मेंडिस ने। जी तो पेशावर ज़ल्मी के बैटर कुशाल मेंडिस भी 4 मरतबा 50 करने में कामयाब रहे यानी हाफ सेंचुरीज 4 हैं। इसके बाद बारी आती है कैप्टन यानी किंग बाबर आजम की, जिन्होंने 3 50s की हैं यानी 3 मरतबा हाफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। लेकिन याद रहे लिसनर्स के बाबर आजम ने इसके अलावा 2 सेंचुरीज भी स्कोर किए हैं और इस सीज़न के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन्स गेटर हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर्स बाबर आजम के हैं इस 2026 के PSL ऑडिशन के, और यहाँ पे बाबर आजम की 3 हाफ सेंचुरीज हैं। जी हाँ, नेक्स्ट बारी आती है उस्मान खान की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। हैदराबाद किंग्समैन की नुमाइंदगी करते हुए 3 हाफ सेंचुरीज इन्होंने भी स्कोर की हैं। और इसके अलावा समीर मिन्हास का नंबर आता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे थे, 3 मरतबा 50 करने में कामयाब रहे और समीर मिन्हास का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। जी इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर की, जो कि कराची किंग्स के कैप्टन थे। कराची की जानिब से डेविड वार्नर ने भी 3 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। उसके बाद नाम आता है शुमाइल हुसैन का। शुमाइल हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की जानिब से इन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज स्कोर की इस PSL 2026 में। जी सामीन, आपको बताते चलें कि PSL 2026 में रन्स की बरसात करने में फ़खर जमान, रिले रोसो और कुशाल मेंडिस जो है वो सबसे आगे रहे, जिन्होंने 4 मरतबा 50 का यानी हाफ सेंचुरी का लैंडमार्क जो है वो अचीव किया। ये हमारे स्टैट्स थे जो है वो 50 से हाफ सेंचुरी से रिलेटेड, जो बैट्समैन करने में कामयाब हुए उनकी हमने आपके साथ लिस्ट शेयर की। अब हम जाते जाते एक बार आपको पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो अब की सूरत हाल है, अब तक की जो सिचुएशन बनी है उससे आगाह करेंगे और फिर हमारा और आपका साथ जो है वो यहीं तक था, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी सामीन, बांग्लादेश की टीम की इनिंग्स जो है वो जारी है। 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन स्कोर कर लिए हैं और पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं। तंजीम हसन तहमीन जो है वो 24 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है, उनका साथ दे रहे हैं मोमिनुल हक, जिन्होंने अब तक 12 रन स्कोर किए हैं। जाते जाते आपसे एक सवाल भी करना है, आपने हमें ये बताना है कि PSL 2025 के हाईएस्ट रन्स गेटर यानी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर का नाम आप हमें कमेंट करेंगे। देखेंगे कि आपकी जो है वो कितनी दिलचस्पी है। साथ साथ ये भी देखना चाहेंगे कि आप जो है वो आपका फीडबैक हमारे लिए ऑलवेज ब्लड का काम करता है, तो आपने ज़रूर हमारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना है और ज़रूर अपनी वैल्यूएबल जो है वो फीडबैक है उससे हमें आगाह करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सेम पैनल, सेम माइक्रोफोन एंड सेम स्टेशन के थ्रू आपसे मुलाकात होगी।
मैं था आपके साथ आज के शो के लिए आरजे हारिस मुस्तफ़ा, और आप शो सुन रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्टैट्स ऑन वीआईपी रेडियो। जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि ख्याल रखिएगा अपना और अपने उन चाहने वालों का जो आपकी जीत के लिए अपना बहुत कुछ हारते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा और सांसों ने वफा की और ज़िंदगी ने भी इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी विद क्रैकिंग सम एक्साइटेड न्यूज़ के साथ, एक्साइटेड स्पोर्ट्स एंड स्टैट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी आरजे हारिस मुस्तफ़ा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।